डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज मैं क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, इसका मैं आज इंट्रोडक्शन देंगे। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। पहले देखो, मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अगर कोई डाटा और इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम के जरिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैं क्या बोला, कोई डाटा और इंफॉर्मेशन, इसको हम रो और कॉलम के जरिए अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। पहले जानते हैं रो क्या है। ये रो क्या है। एनी हॉराइजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं रो। जैसे कि ए है एक रो, ए है एक रो और ए है एक रो, इसको रो कहते हैं। एनी हॉराइजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं रो। और कॉलम क्या है, एनी वर्टिकली लाइन इसको कहते हैं कॉलम। रो और कॉलम, तो रो क्या है, रो है एनी हॉराइजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या है, एनी वर्टिकली लाइन, इसको रो और कॉलम कहते हैं। अगर कोई डाटा और इंफॉर्मेशन को हम रो और कॉलम के जरिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को एनी मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, ऐसे। और मैट्रिक्स का जो साइन है, ये है मैट्रिक्स का साइन, थर्ड ब्रैकेट, ये है मैट्रिक्स का साइन। मान लो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट किया और अंडर पे जो रहेगा, जैसे कि सपोज यहाँ पे 1 है, वहां पे 7 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, -2 है, 1 है, तो अंडर पे जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, ये जो है इसको हम एलिमेंट कहेंगे। समझो ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बुक, यहाँ पे लिख दिया पेन, यहाँ पे लिख दिया पेंसिल और यहाँ पे लिख दिया खाता। ठीक है। तो एनी डाटा, ये एक डाटा है। ये डाटा को हमने क्या किया, रो और कॉलम के जरिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अंडर पे जो रहेगा इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा और एलिमेंट। ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे कितना एलिमेंट है, यहाँ पे देखो 6 एलिमेंट है, 1, 7, 2, 3, -2, 1, यहाँ पे 6 एलिमेंट है। ये जो लाइन है, ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं रो और इसको भी कहते हैं रो। ठीक है। यहाँ पे कितने रो है, ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रो है और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। यहाँ पे कॉलम है 3, ए है कॉलम, COLUM, ए है कॉलम, ए है कॉलम, ए है कॉलम। ये जो रो है, ये है फर्स्ट रो, इसलिए इसको R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो रो है, ये है सेकेंड रो, इसलिए इसको R2 से डिनोट करते हैं। ये जो कॉलम है, ये है फर्स्ट कॉलम, ये जो है कॉलम, इसको हम फर्स्ट कॉलम कहते हैं, इसलिए इसको C1 से और इसको हम C2 कॉलम से और इसको हम C3 कॉलम से डिनोट करेंगे। मैं अनदर मैट्रिक्स आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे समझो A इक्वल 1, 3, 2, 1, 2, 2, 5, 7, 2, 3, 1, 0, -2, 0, 5। यहाँ पे कितने रो है, ये है फर्स्ट रो, इसको हम R1 से डिनोट करेंगे। ये है सेकेंड रो, इसको हम R2 से डिनोट करेंगे और ये है R3 यानी थर्ड रो।
और ये जो वर्टिकली लाइन है इसको, ये जो वर्टिकली लाइन है इसको हम कॉलम कहेंगे। ये जो है ये है फर्स्ट कॉलम, और ये जो है ये है सेकंड कॉलम, ये जो है थर्ड कॉलम, और ये जो है फोर्थ कॉलम। और अंडर पे जो नंबर रहेंगे इसको क्या कहेंगे, इसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो फिर मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने क्या किया, एनी एलिमेंट को नंबर और एलिमेंट और डाटा इसको हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे। किसके जरिए, रो और कॉलम के जरिए अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के डिनोट करता है कैसे, थर्ड ब्रैकेट से और कैपिटल लेटर से भी। ये जो मैट्रिक्स का नाम है, ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए मैट्रिक्स है। इसको तुम एक से भी डिनोट कर सकते हो, एनी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकती हो। ये था मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है रो इनटू कॉलम, COLUMN। ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो इनटू कॉलम। देखो यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे कितने रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पे रो है 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कॉलम है 4। ये था मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने हुआ, 3 × 4। इसको मल्टीप्लाई करके 12 नहीं लिखना है, यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पे अगर क्वेश्चन होगा जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आंसर होगा 3 × 4 इसका ऑर्डर। ये 3 का मतलब 3 रो है और 4 का मतलब यहाँ पे 4 कॉलम है। देखो मैं अनदर एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इक्वल आंसर क्या होगा, रो इनटू कॉलम। आंसर ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है रो इनटू कॉलम। तो फिर इसका रो कितना है, देखो ए है 1 रो और ए है 1 रो, ए है 1। ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे 3 रो है, और कॉलम कितना है, यानी वर्टिकल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन 3 है। तो फिर इसका ऑर्डर होगा 3 × 3। इसको 9 नहीं लिखना है, यही आंसर होगा 3 × 3, यही आंसर होगा। ये जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 4 ऐसे ही रखना है हमें, ठीक है। ये था मैट्रिक्स का ऑर्डर। यानी मैट्रिक्स का समझो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। समझो 1 2 3 4, समझो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे कितने रो है, यानी कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन कितने हैं यहाँ पे, देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे रो कितने हैं, रो है 1, और कॉलम कितने हैं, यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है। तो फिर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इक्वल रो इनटू कॉलम, यानी 1 × 4, ये होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। ये था मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज सेट, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका 1 कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स इज सेट, ए मैट्रिक्स इज सेट कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेट कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज सेट कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका 1 कॉलम होगा। जैसे कि मान लो ये एक मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, यहाँ पे कॉलम, ये जो है ये तो कॉलम है ना, वर्टिकल लाइन को ही तो कॉलम कहते हैं। तो ये जो लाइन है एक कॉलम है, और रो कितने हैं, रो के साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, कॉलम के साथ मतलब है। अगर कॉलम 1 ही होगा
तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम 1 होना चाहिए। रो कितना है इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर कॉलम 1 होगा तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, देखो 2 3 2 3 -7, यही ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? इसका जो कॉलम है, कॉलम नंबर ये तो 1 है, कॉलम नंबर कितने हैं 1 कॉलम नंबर है, और रो कितने हैं रो 4 है, तो फिर कॉलम है इसका जो कॉलम, इसका कॉलम नंबर 1 है, और इसका कॉलम नंबर कितना है ये भी 1 है, तो फिर ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर 1 कॉलम होगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, a matrix is set row matrix if it has only one row। ये मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका रो 1 होगा। a matrix is set रो मैट्रिक्स if it has only one row। अगर कोई मैट्रिक्स का रो 1 होगा तो यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो अगर 1 होगा तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मान लो b इक्वल 3 -2 1, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, एक है 3, एक है -2, एक है 1, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक है ना, और वर्टिकल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन यहाँ पे 3 है। वर्टिकल लाइन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर रो मैट्रिक्स होगा तो रो 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रो कितने हैं, रो तो 1 है ना, यहाँ पे रो नंबर कितने हैं, रो नंबर इक्वल 1 है, तो फिर ये एक रो मैट्रिक्स है। अगर रो 1 होगा, जैसे कि समझो d इक्वल 7 -8, यहाँ पे रो कितने हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं 1 है, और वर्टिकल लाइन कितने हैं 2 है, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन तो 1 है, तो फिर रो कितने हैं, रो इक्वल टू 1। ए मैट्रिक्स इज सेट रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। अगर 1 रो होगा तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये था रो मैट्रिक्स। तो फिर हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स इज सेट स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज रो एंड कॉलम आर सेम नंबर। अगर रो और कॉलम, कोई मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम नंबर इक्वल होगा तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, सॉरी उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेट, ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन रो इक्वल कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम नंबर इक्वल होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन रो एंड कॉलम नंबर इज इक्वल। देखो एक एग्जांपल लेता हूं जिसका रो एंड कॉलम सेम होगा। 2 -9 7 8, इसका रो कितने हैं, इसका रो कितने हैं, इसका रो कितने हैं 2, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, और कॉलम यहाँ पे कितने हैं, कॉलम नंबर वर्टिकल लाइन कितने हैं 2 है। देखो तो फिर रो और कॉलम इक्वल है ना। अगर रो एंड कॉलम इक्वल होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं और एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। देखो b इक्वल ABC DEF GHI, अंडर पे क्या है, ये जो है सब एलिमेंट है। ठीक है, ये जो है एलिमेंट है, यहाँ पे 9 एलिमेंट है। इसका जो रो नंबर है, यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे कितने रो है, देखो 1 रो है 2 3, यानी 3 रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो फिर रो इक्वल 3 एंड कॉलम इक्वल 3। अगर रो एंड कॉलम कोई मैट्रिक्स का इक्वल होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये था स्क्वायर मैट्रिक्स। आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डायगोनल आर नॉट जीरो, हुच डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन एनादर जो एलिमेंट होगा यानी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सब जीरो होगा। मैं क्या बोला समझ रहे ना? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो नहीं जीरो होगा, लेकिन नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सब जीरो होगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। समझो ये एक मैट्रिक्स है, देखो ये मैट्रिक्स है 2 0 0 0 -3 0 0 0 1। देखो एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट भी उन्हें स्क्वायर होना चाहिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट ए है, डायगोनल ए है प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। एनी डायगोनल हुच एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो नहीं जीरो होगा, ठीक है। डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो नहीं जीरो होगा, लेकिन जो नॉन डायगोनल होगा उस एलिमेंट सभी जीरो होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो फिर क्या क्या बोला मैंने? डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब ए है नॉन डायगोनल, ए है नॉन डायगोनल, ए है नॉन डायगोनल, ए है सभी नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, 2 0 0 -7। देखो डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -7 है, तो फिर डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो नहीं जीरो होगा, लेकिन जो नॉन डायगोनल होगा, ये डायगोनल नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल, अगर डायगोनल जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल तो ये डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो फिर मैंने क्या कहा? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, लेकिन एनादर जो एलिमेंट्स होगा यानी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो सभी जीरो होगा, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आप देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स देखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल भी बोल सकते हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुच डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल एलिमेंट सब सेम होगा। एनी डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल भी बोल सकते हो। तो फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एनी डायगोनल मैट्रिक्स हुच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, लेकिन एनादर जो एलिमेंट्स होगा यानी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो सब जीरो होगा। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? 2 3 1 0 0 0 0 0, ये सेम नहीं होगा। देखो 2 3 1 ये सेम नहीं है, बट स्केलर जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल भी होगा और जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सेम होगा, यानी 5 5 5, देखो 5 5 5, और एनादर जो एलिमेंट्स होगा यानी नॉन जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सभी जीरो होगा, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बस स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? एनी डायगोनल मैट्रिक्स हुच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम नंबर, लेकिन एनादर एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल जीरो, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मैं और एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। देखो 7 0 0 7, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम होगा, ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सेम होगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आज जीरो होगा। ये सब नंबर देखो सेम है 5 5 5, अगर ये 5 को हम 1 कर देंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर सेम कर देंगे तो तब ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला?
एनी डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम लेकिन अनदर एलिमेंट्स आर जीरो, इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और नहीं सेम होगा तो इसको कहेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। देखो 5 है 10 है और अनदर जो एलिमेंट्स है वो सब जीरो है, इसलिए इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आज सेम हो जाएगा तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो फिर क्या बोला मैंने, कॉलम मैट्रिक्स बोल दिया, रो मैट्रिक्स बोल दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 लेकिन अनदर एलिमेंट्स यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, 1 है, यानी डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सभी 1 होगा, डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सभी 1 होगा और अनदर जो एलिमेंट होगा यानी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होगा वो सब 0 होगा, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 0 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। 1 0 0 1 यानी डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो ऑल टाइम 1 होगा। डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा और अनदर जो एलिमेंट होगा वो सभी 0 होगा, यानी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो सभी 0 होगा। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अंडर पे जो एलिमेंट है 1 और 0, देखो डायगोनल जो एलिमेंट है ये सभी 1 है लेकिन नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो सभी 0 है। तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने क्या कहा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। AI2 भी बोल सकते हो, इसको हम I2 भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो रो है रो 2 है और कॉलम भी 2 है, इसलिए इसको I2 से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम I3 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रो कितने हैं, यहाँ पे रो 3 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है, इसको हम I3 भी बोल सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, एनी मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट 0 है, जिसका ऑल एलिमेंट 0 है, एनी मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट 0 है उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, देखो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। एनी मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 उसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे, जीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और आई मैट्रिक्स को हम क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसको हम आई से डिनोट करेंगे और जीरो जो मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ABCD इक्वल EFGH। ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, यहाँ पे क्या है ABCD है, यहाँ पे क्या है EFGH है, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। देखो अगर ए इक्वल सेम पोजीशन के साथ सेम पोजीशन, अगर ए का वैल्यू ई का वैल्यू समान होगा माने इक्वल होगा और बी का वैल्यू से एफ का वैल्यू इक्वल होगा और सी का वैल्यू से जी का वैल्यू इक्वल होगा
और डी का वैल्यू से एच का वैल्यू इक्वल होगा, तब वो जो दोनों मैट्रिक्स है उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 0 3, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। 1 3 0 3, ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है? ये नहीं इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये जो दो मैट्रिक्स है ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। अगर 2 के बदले में यहाँ पे हम 3 लिख देंगे तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, देखो x y z 5, समझो ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है। तो फिर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स सेम है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो फिर एस का वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ। वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू 3 है और जेड का वैल्यू क्या है? -5 है। देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो फिर आंसर क्या होगा 5 - 5, आंसर क्या होगा 0। ये है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। sum of 2 matrix, sum of 2 matrix, sum of 2 matrix और addition of 2 matrix, sum of 2 matrix। देखो sum of 2 matrix, sum of 2 matrix, 2 मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करेंगे? सम और एडिशन सेम है। देखो एडिशन सम ऑफ 2 मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, हम जब एडिशन करेंगे, एडिशन के पहले हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? जब तुम 2 मैट्रिक्स को एडिशन करोगे तब देखना ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है कि ना। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम एडिशन करेंगे, नहीं तो एडिशन नहीं होगा। देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एडिशन कैसे होता है पहले मैं इसको बोल देता हूँ। देखो समझो ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ये हमारा एक मैट्रिक्स है और बी इक्वल ए बी सी डी, समझो ई एफ जी एच, ये है हमारा 2 मैट्रिक्स। हम एडिशन करेंगे कैसे? ए प्लस बी इक्वल, देखो सेम पोजीशन के साथ सेम पोजीशन का ऐड होगा, ए प्लस ई, बी के साथ एफ का ऐड होगा, बी प्लस एफ, सी के साथ जी का ऐड होगा, सी प्लस जी, डी के साथ एच का ऐड होगा। ऐसे एडिशन करते हैं। मैंने क्या बोला? जब हम एडिशन करेंगे तब पहले हम चेक करेंगे इसका जो ऑर्डर और इसका जो ऑर्डर, माने यानी ए मैट्रिक्स जो है और बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर सेम है कि ना। इसका ऑर्डर क्या है? यहाँ पे सारी कितने हैं, यानी रो कितने हैं? यहाँ पे रो है 2 और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी है 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो फिर इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि a इक्वल 7 3 2 5, समझो ये एक मैट्रिक्स है और b मैट्रिक्स इक्वल 3 2 1 5 0 2 3 0 1, समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 × 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 3 × 3 है। तो ये हम एडिशन नहीं कर सकते, ये दोनों मैट्रिक्स को हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। तुम्हें पहले चेक करना होगा जो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम है कि ना। अगर सेम है तो ऐड करेंगे और नहीं हम नहीं, तब तो हम नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, 7 3 1 2 5 0 3 -2 5, कैसे हम ऐड करेंगे? ये जो 2 मैट्रिक्स है आप कैसे ऐड करेंगे? इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 × 3 है और बी जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है।
आप कैसे ऐड करेंगे? ए प्लस बी इक्वल, देखो जब देखेंगे हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर माने यानी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम ऐड कर सकते हैं, और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप एडिशन कैसे करें? देखो ये जो मैं कैसे किया, ए जो पोजीशन पे ए है, फर्स्ट पोजीशन पे ए है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ई है, तो फिर ए के साथ ई का ऐड होगा, बी के साथ एफ का ऐड होगा, सी के साथ जी का ऐड होगा और डी के साथ एच का ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा? 7 के साथ, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे की है 3, क्या क्या है? 3 है, तो 7 के साथ 3 का ऐड होगा, 10 होगा, 3 के साथ 2 का ऐड होगा, 5, 1 के साथ 1 का ऐड होगा, 2 होगा, 2 के साथ 5 का ऐड होगा, 7 होगा। ऐसे ऐड कर सकते हैं। 5 के साथ 0 का ऐड होगा, 0 + 2 2, 3 3 6, -2 0, यानी -2, 5 + 1 यानी 6। ऐसे ऐड कर सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन, 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 सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करें? एडिशन मैंने क्या, एडिशन के समय में मैं क्या 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 बोला था? जब हम एडिशन करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के भी, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तब भी हम चेक करेंगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करें? a - b इक्वल, देखो a - f, b - a, d - g और d - h। a के साथ e का सब्ट्रैक्शन होगा, a के साथ e का सब्ट्रैक्शन होगा, b के साथ f का सब्ट्रैक्शन होगा, c के साथ g का सब्ट्रैक्शन होगा और d के साथ h का सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तब हम मस्ट भी चेक करेंगे जे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ क्या कि ना। अगर सेम होगा तब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन आर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझो, समझो ए हमारा एक मैट्रिक्स है और ए हमारा एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, a - b का वैल्यू बार करेंगे। देखो कैसे बार करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है? 3, तो 7 से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। 3 से 2 चला जाएगा, 3 से 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? पे 1 होगा, 1 और 1 चला जाएगा तो 0 होगा। 2 से अगर 5 चला जाएगा तो हमारा -3 होगा, 5 से 0 चला जाएगा तो 5 होगा, 0 से 2 चला जाएगा तो -2 होगा, 3 से 3 यानी 0, -2 से 0 चला जाएगा तो -2 होगा, 5 से 1 चला जाएगा तो 4 होगा। ठीक है, a - b का वैल्यू a है, a है टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो फिर मैट्रिक्स का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और एडिशन करेंगे, पहले हम चेक करेंगे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है कि ना। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ तब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, और नहीं सेम हुआ तो हम लिख देंगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? समझो ये एक मैट्रिक्स है, समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है, समझो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे। k क्या है? k एक नंबर है, k क्या है? k एक नंबर है और स्केलर है, स्केलर। ठीक है, k एक नंबर है और स्केलर है। इसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? देखो इसको हम k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब k से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अंडर पे जो 9 एलिमेंट है सभी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा। यानी देखो k a क्या होगा? k b होगा, a क्या होगा? k c होगा, a क्या होगा? k d होगा, a k e, सभी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट क्या होगा? k से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझो a एक मैट्रिक्स है, समझो a हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने बोला इस मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला? ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को तुम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा? 3a होगा और
अंडर पे जो 9 एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो अंडर पे जो 9 एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट यानी 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, 3 3 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये होगा हमारा आंसर। ये जो एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया ये था चैप्टर 3.1 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 3.2 का इंट्रोडक्शन। मैंने चैप्टर 3.3 का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ठीक है। ये था चैप्टर 3.1 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 3.2 का इंट्रोडक्शन। अगर मेरा इस वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।